अपनी लाइफ में कभी भी मौका मिले ना तो जरूर एक एक्वेरियम लेके आना घर में। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सीखने को मिलता है। सिंपल केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, कारपेंट्री, प्लम्बिंग, बहुत सारे चीज सीखने को मिलता है। एंड अगर घर में बच्चे हो तो स्कूल का साइंस घर में सीख सकते हैं, और वो भी विजुअली। फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन साइकिल, बहुत कुछ। तो कभी एक मौका मिले जिंदगी में तो एक छोटा बड़ा एक्वेरियम जरूर लेके आना घर में और एक्सपीरियंस करो उसको। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे को कि मैं एक्वेरियम लेके आया, 2 दिन रखा, खाना डाला, मच्छी मर गया। मैं एक्वेरियम लेके आई, मैं 10 दिन मैंने अच्छा देखभाल किया, पानी साफ रखा, मच्छी मर गया। ये बहुत कॉमन मैसेजेस आ रहा है आजकल, क्योंकि शायद लॉकडाउन में आप लोगों के पास समय है और आप नया एक्वेरियम लेके आ रहे हो। तो अगर एक नया एक्वेरियम लेना है तो एक 15-20 पॉइंट्स है जो मैं आपको समझाऊंगा अभी। अगर ये पॉइंट्स आप फॉलो करो तो आप जब एक्वेरियम घर में लेके आओगे नया सा, ठीक है, तो आपके फिश मरेंगे नहीं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, जिसके कारण आप वो लेके आ रहे हो ना एंजॉय करने के लिए, एंड यू कैन एक्चुअली एंजॉय इट। बट हां, ये पॉइंट्स आपको पक्का फॉलो करना है। ऐसे नहीं कि ये पॉइंट पसंद नहीं है मेरे को, नहीं करूंगा, ये पॉइंट ज्यादा ये नहीं है, नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। पॉइंट्स फॉलो करोगे, स्टेप्स फॉलो करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट, बहुत छोटे एक्वेरियम से स्टार्ट करना। आपको लगता है कि चलो छोटा ले लेते हैं, फिर अगर कुछ सब ठीक हुआ तो बढ़ा लेंगे, नहीं, वो गलत बात है। ये बोल, छोटा एक्वेरियम, ये सब प्रॉब्लम ज्यादा करते हैं। जब आप एक्वेरियम खरीदते हो तो कम से कम एक 50 लीटर, 60 लीटर या 100 लीटर तक का एक्वेरियम खरीदो। ओके, मतलब 2 फीट बाय 1 फीट बाय 1 फीट आइडियल साइज है। रीजन, छोटे एक्वेरियम में चेंजेस बहुत जल्दी होता है। पानी जल्दी गर्म हो सकता है, जल्दी ठंडा भी हो सकता है, मौसम के हिसाब से या आपके घर के हिसाब से। अगर कोई अमोनिया बिल्डअप हो तो बहुत जल्दी रिजल्ट होगा, बहुत जल्दी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो। लेकिन बड़े एक्वेरियम में थोड़ा टाइम लगता है, और पैरामीटर्स जो वाटर पैरामीटर्स ये सब वो थोड़ा लिमिटेड या स्टेबल रहता है। लिमिटेड नहीं, स्टेबल रहता है, तो इजी होता है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में। छोटा ना लेके आपके बजट में सबसे बड़ा जो मिलता है वो लेना जरूर। फिश लाने से पहले एक्वेरियम को साइक्लिंग कैसे करते हैं ये बात जरूर समझना है। एक्वेरियम साइक्लिंग का मतलब है कि आप 4-5 दिन पहले एक्वेरियम लेके आए, फिश बाद में लेके आए। ओके, 4-5 दिन आप एक्वेरियम घर में लेके आके सेट करके, जो भी आपको करना है करके, फिल्टर डाल के आप उसको चालू करें या स्टार्ट करें। उसमें अगर क्लोरीन है तो मिनिमाइज होगा, अगर कोई अमोनिया बिल्डअप होने का चांसेस है तो वो कम होगा, बिकॉज आपके फिल्टर में बैक्टीरिया वगैरह कॉलोनाइज हो रहा है। तो एक्वेरियम पहले लेके आए, सेट करें, पानी डाले, पानी को सेट करें 1 हफ्ता, फिर आप अपना हिसाब से फिश लेके आए। इसको बोलते हैं एक्वेरियम को साइकिल करना। हां, अगर आप कोई बैक्टीरिया यूज कर सकते हैं तो और भी बेहतर, और भी अच्छा साइकिल होगा टैंक, और फिश के लिए प्रिपेयर्ड होगा। ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इससे नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि एक ही दिन में एक्वेरियम भी मत लाओ और फिश भी मत लाओ, बिकॉज वो सेट करने में प्रॉब्लम होता है। हां, कुछ प्रोडक्ट्स है, अवेलेबल है, जो आपको इंस्टेंटली सेट कर सकता है एक एक्वेरियम को। मतलब एक्वेरियम लेके आए, फिश भी लेके आए, पानी भरे, फिल्टर ऐड किया,
वो प्रोडक्ट एक दो डाल के आप सेट कर सकते हो, बट ये सजेस्टेड नहीं है। कोई भी काम हरी भरी मेक्स बैड करी, सुना है ना, इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। हरी में नहीं करने का, आराम से शांत एंड पेशेंट, तब जाके करेक्टली सीखोगे, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जरूरत से ज्यादा फिश ना डालें। एक एक्वेरियम में इतना ही वाटर वॉल्यूम होता है, जैसे 2x1 टैंक, उसका वाटर वॉल्यूम है, अगर आप सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करो तो 60 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1000 आपको नंबर ऑफ लीटर्स। नाउ 60 लीटर पानी में कौन सा फिश डाल सकते हैं या कितना फिश डाल सकते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है बात, ठीक है, कि एक्वेरियम के हिसाब से आप फिश का साइज और फिश का वैरायटी खरीद के लेके, या अगर आपको बड़ा फिश रखना है तो देन बड़ा एक्वेरियम लेने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। एक तो वो क्रुएल्टी है कि आप छोटे एक्वेरियम में बड़ा फिश रखो, बहुत क्रूअल है। एंड दूसरी बात क्या है, वो फिश को थोड़ा मूवमेंट के लिए जगह चाहिए, ठीक है। समझो ये सब कुदरती जानवर है, उनको जगह लगता है। अगर एक छोटे से इसमें डाल दोगे तो वो स्टंट हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी भी है। बहुत लोग समझते हैं कि हाँ ये चलेगा, ऐसा नहीं है। एक्वेरियम एक इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पानी। तो अगर आपको पता नहीं है कि आपके घर का पानी का क्वालिटी क्या है, कंडीशन क्या है, तो उसमें फिश रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते हैं क्या, कौन सा वैरायटी का फिश रख सकते हैं, ये सब जानकारी होना जरूरी है। एंड इसके लिए ना बेस्ट एंड सिंपल थिंग है, एक टेस्ट किट लगता है। जैसे कि ये ईशा का टेस्ट किट है। ईशा एक यूरोपियन ब्रांड है, ESHA। एंड इसमें ना सिंपल स्ट्रिप्स आते हैं, ठीक है। दीज आर वेरी इजी टू यूज, बहुत कन्वीनियंट है यूज करने का। इस स्ट्रिप को पानी में डालो, ठीक है, और यहां पे कलर्स वगैरह मिल जाता है, क्लोरीन कितना है, पीएच कितना है, आपका केएच कितना है, नाइट्रेट्स कितना है, अमोनिया आएगा क्या, ये सब इसमें जानकारी मिल जाती है। ये आप अपने नल के पानी में कर सकते हैं, तो पहले पता चले कि कौन सा पानी आ रहा है, फिर आप टैंक सेट करने के बाद टेस्ट करें, मछली डालने से पहले टेस्ट करें, मछली डालने के बाद टेस्ट करें। वाटर पैरामीटर्स अगर चेंज हो तो प्रॉब्लम हो सकता है। समझो अगर नाइट्रेट ज्यादा है एंड आपका बैक्टीरिया उतना अच्छा नहीं है तो अमोनिया बढ़ेगा, ठीक है, पानी धुंधला हो जाएगा, व्हाइटिश हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। अमोनिया ज्यादा है, अमोनिया ज्यादा है तो गिल्स सब जलेगा, फिश का मरेगा। अगर आपके नल के पानी में क्लोरीन ज्यादा है तो भी फिश मरेगा। कितना बार ऐसा होता है कि हमने ये निकाला, नया पानी डाला, फिश मर गया? कितना बार होता है? बिकॉज पानी में क्लोरीन है और हमने कुछ किया नहीं। तो अगर हम टेस्ट करते, अरे क्लोरीन है, चलो क्लोरीन रिमूवर डाला, फिर वाटर चेंज की, प्रॉब्लम सॉल्व एंड मच्छी जिंदा, है कि नहीं? पानी को टेस्ट करने का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टेम्परेचर। हमेशा एक छोटा थर्मोमीटर रखो ताकि आपको पानी का टेम्परेचर हमेशा पता चले, क्योंकि पानी का टेम्परेचर अगर बहुत कम है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, अगर बहुत ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। आइडियल पानी का टेम्परेचर है 24 to 28 डिग्रीज। 24 प्लांटेड एक्वेरियम के लिए और 28 फिश ओनली एक्वेरियम्स के लिए। अभी क्या होता है, हमने टैंक लेके आए, टैंक सेट किया, उसको साइकिलिंग पे डाला, चलो अभी 4-5 दिन साइकिलिंग हो गया, अभी फिश लाते हैं जाके। दुकान में जाते हैं तो पता नहीं क्यों हमारा पूरा वो
माइंड खराब हो जाता है। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये अच्छा है, ये अच्छा है, सब डालेंगे। नहीं, ये सबसे बड़ी गलत बात है। मैंने पहले भी बोला, जरूरत से ज्यादा फिश मत डालो। एंड फिश कंपैटिबल है क्या, देखो ये बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि कुदरती अगर फिश का मुंह इतना बड़ा है तो ये साइज का छोटा मछली खा लेगा। अगर इतना बड़ा है तो ये साइज का छोटा मछली खा लेगा। बड़ा मछली छोटा मछली को खाता है, ये कुदरती है। एग्रेसिव मछली सॉफ्ट मछली को का फिन्स वगैरह खाएगा, ये भी कुदरती है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक फिश कंपैटिबल नहीं है। कंपैटिबिलिटी समझो, थोड़ा होमवर्क करो, चूज करो मेरे को क्या फिश चाहिए, इसके लिए टैंक सही है क्या, जो मैंने लिया है वो करेक्ट है क्या, ठीक है। यू आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, तो एक वैरायटी मछली लेके आओ, ट्राई करो, सीखो क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है। ओवर स्टॉक करने से ओवरफीड करोगे, अमोनिया ज्यादा बढ़ेगा, मच्छी सब मर जाएगा। कितना बार आपको ऐसा हुआ है कि आप एक 10-12 मछली लेके आते हो, 15 दिन के अंदर 2 मछली रहता है आपके टैंक में, बाकी सब मछली मर गए। क्यों? बिकॉज वो टैंक उन 2 के लिए करेक्ट है, वो उतना ही बायोलोड ले सकता है, फिल्टर भी आपने वैसे ही डाला होगा। तो अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, फिल्टर कौन सा खरीदें। फिल्टर टैंक के हिसाब से होना चाहिए, वाटर वॉल्यूम के हिसाब से होना चाहिए। तो अगर आपका 60 लीटर का टैंक है इंटू 4, मतलब 240 लीटर्स पर आवर वो चर्न करना चाहिए, मतलब 60 लीटर्स इंटू 4 टाइम्स फिल्ट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। जितना साफ आपका पानी उतना हेल्थी आपका फिश और उतना खुश आप। मैं हमेशा बोलता हूं, हर वीडियो में बोलता हूं कि ये फिश कीपिंग हॉबी नहीं है, ये वाटर को साफ रखने का हॉबी है। आपका पूरा जद्दोजहद इज टू कीप द वाटर क्लीन। द फिश आर नेचुरल, मछली कुदरती है, साफ अगर पानी है तो वो जी जाएंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है। भगवान का दिया हुआ पूरा टैलेंट ताकत है उनमें, उनके डीएनए में है। आप पानी साफ रखो बस। तो गुड फिल्ट्रेशन, एंड गुड फिल्ट्रेशन के अलावा फिल्टर के अंदर वेरी 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 गुड बायोमीडिया, बिकॉज वो बायोमीडिया के अंदर बैक्टीरिया रहता है, और ये बैक्टीरिया जो है अमोनिया जो फॉर्म होता है उसको तोड़ के नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, और ये नाइट्रेट्स आपके टैंक के लिए फायदेमंद होता है एंड आपका पानी साफ रहता है, फिश हेल्थी रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फिश टैंक के लिए कि पानी साफ रखें। अभी ये फिल्ट्रेशन, बैक्टीरिया, ये सब बायोमीडिया, इसके वीडियोस है, आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिश को एक्लिमेटाइज करना। इसका मतलब क्या है, हम जब दुकान से फिश लेके आते हैं तो उसका पानी का टेम्परेचर और हमारा टैंक का पानी का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, और फिश हमारे टैंक के वाटर पैरामीटर्स को एडजस्ट होना चाहिए। तो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें एक्वेरियम शॉप वाला पानी नहीं चाहिए। अभी थोड़ा सा टैंक से पानी लेंगे मग में, ये हमारा शॉप का पानी जो है और हमने जो एक्लिमेटाइज किया था वो बकेट में है, उसमें से फिश पकड़ेंगे और मग में डालेंगे, और आराम से जो पकड़ा हुआ फिश है उसको हम टैंक में छोड़ेंगे। ऐसा पोर नहीं करने का, बट ऐसे पकड़ने का ताकि वो अपने आप टैंक में बाहर आए और आराम से स्विम करे। अभी फिल्टर रेडी, आपने मछली भी डाला, खाना कितना डालें? मैंने एक वीडियो बनाया 1-2 का 4 फार्मूला, जैसे अनिल कपूर साहब बोलते हैं ना, 1-2 का 4, 4-2 का 1, वैसा वाला। वन फिश
2 times in a day, 4 grains of food. ठीक है, एक मछली दिन में 2 बार 4 दाना खाना, सुबह में 4 दाना, शाम को 4 दाना, तो दिन में 2 बार हो गया, बस। उससे ज्यादा खाना नहीं चाहिए। उससे ज्यादा आप खाना डालोगे तो मछली खाएगा नहीं। जो वेस्ट है टैंक में वो कचरा भर रहा है और अमोनिया बिल्डअप हो रहा है, पानी गंदा हो रहा है, पानी गंदा हुआ, मछली मर गया। नो, इसमें सेंटीमेंट कुछ नहीं है प्लीज, कि अरे यार मछली ने खाना नहीं खाया, मैं 3 टाइम खाता हूं, मछली को सिर्फ 2 टाइम दिया। ऐसा मत करो, उसको बस है। कुदरती उनको खाना शायद एक दिन में एक बार मिलता होगा, बिकॉज उनको ढूंढना पड़ता है, कोई ऊपर से खाना नहीं डालता। तो नेवर ओवरफीड, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एंड क्वालिटी खाना, गुड क्वालिटी खाना, तो ये आपकी मर्जी, खाना जो भी खरीद लो या होममेड बनाओ, बट क्वालिटी खिलाओ। गुड क्वालिटी खाना खिलाओगे तो फिश हेल्थी रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, माल न्यूट्रिशन नहीं होगा। बहुत सारे फिश थके हारे लगते हैं बिकॉज उनको खाना ठीक से नहीं मिल रहा है, खुराक नहीं मिल रहा है, हेल्थी नहीं है, तो मर जाते हैं। सिंपल बात ना। एक और इंपॉर्टेंट बात है, 90% प्रॉब्लम्स ओवर कंसल्टेशन से। मेरे से पूछोगे, पूजा मैडम से पूछोगे, संदीप से पूछोगे, दुकान वाले से पूछोगे, गूगल से पूछोगे, गूगल आंटी से पूछोगे, बाजू वाले आंटी से भी पूछोगे, सब लोगों का अलग अलग नजरिया होता है, बिकॉज अपने अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं। तो ये कभी कभी जम सेम हो सकता है, बट कभी सेम नहीं होता है, एंड आप कंफ्यूज्ड। तो अगर आप कुछ फॉलो कर रहे हो तो उसी को फॉलो करो या वही सिस्टम को फॉलो करो। मैं बोलता हूं सबसे बेस्ट आपको, ये सब कॉमन सेंस की चीज है। आप अपने आप से पूछो व्हाट हैपेंस इन नेचर, एंड ढूंढो कुदरती ये फिश का क्या है, कैसा है, कहां से है, क्या खाता है, ये सब होमवर्क करो, रिसर्च करोगे तो ज्यादा जानकारी मिलेगा एंड आप अच्छा एक्वेरियम रख पाओगे। तो ओवर कंसल्टेशन मत करो। मेरे को बहुत लोग मैसेज करते हैं कि मैंने शॉपकीपर को बोला, उसने ये वाला दवाई बोला, मैंने डाल दिया, अब मैं क्या करूं? बस दवाई डाल दिया ना, तो रुको, एक फॉलो करो। अब मैं कुछ और बोलूंगा, आप वो भी डालोगे, मच्छी का हालत क्या होने वाला है? दवाई से अगर जरूरत नहीं है तो मेडिसिन मत डालो। और जरूरत नहीं है का मतलब यह है कि आप पहले देखो कि वो बीमार है कि नहीं। मेरे दोस्त के घर गया मैं, एंड उनका गोल्डफिश नीचे बैठा था। वो बोलते हैं मेरा गोल्डफिश बीमार है, नीचे बैठा है। बस बीमार कुछ नहीं था, वो ओवर फीडिंग के चक्कर में वो हिल नहीं पा रहा था, उतना बड़ा हो गया था, वो बैठा है बिकॉज वो हिल नहीं पा रहा। तो वो बीमार नहीं है, वो सिर्फ तगड़ा है, मोटा है, और कुछ नहीं। तो वो फीडिंग कम करा है, फिश नॉर्मल हो गया। सो समटाइम्स बीमार होता भी नहीं है। आप अगर उसको समझोगे, सिचुएशन समझोगे, तो आप जानोगे कि अननेसेसरी मेडिसिन डालना प्रॉब्लमैटिक है। दूसरा, आप दुकान में जाओ, बोलेंगे मेट्रोजेल डालो, एंटीबायोटिक है भाई, ठीक है। बिना जरूरत के आपने एंटीबायोटिक खुद खाया तो आपको तकलीफ हो सकता है, तो मछली का। दूसरा, डोसेज क्या है? ये सब ग्राम्स, एक वजन या वेट के हिसाब से डोसेज दिया जाता है। आप ओवरडोज कर रहे हो तो मछली भरेगा ही, ऑलरेडी वीक है, ऑलरेडी बीमार है, ओवरडोज मेडिसिन, तो ताकत किधर है उसको? तो नेवर डोज मेडिसिन इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अभी आप मेरे को समझाओ, बहुत लोग क्या करते हैं, 24 आवर्स लाइट ऑन रहता है, 24 आवर्स। हमारे लिए दिन रात हो सकता है, मछली के लिए दिन रात नहीं होता है।
पूरा ब्रह्मांड के लिए, नहीं ब्रह्मांड नहीं बोलते, करेक्ट नहीं, ये पूरा धरती के लिए दिन रात होता है, लेकिन आपकी घर के मछली के लिए दिन रात नहीं होता है। लाइट 24 आवर ऑन रहेगा। भाई हमारे जैसा उनको भी रात में नींद आता है, सोना पड़ता है उनको, तो लाइट ऑफ करो। लाइट ऑन रखने से स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ने से बीमारी बढ़ता है। सो अगेन व्हाट हैपेंस इन नेचर, सेम टू सेम आपको फॉलो करना है। दिन में 6 से 8 घंटा लाइट मिलता है, सूरज की किरणें हमारे को करेक्टली देखा जाए तो 8 घंटा, 6 से 8 घंटा पूरा लाइट मिलता है, बस उनके लिए भी उतना ही बस है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी बहुत मजेदार पॉइंट, बहुत ही मजेदार पॉइंट। बहुत लोगों को लगता है कि एक्वेरियम हमने सेट किया है, नेक्स्ट वीक, एक हफ्ते बाद सब निकालेंगे, ब्रश लगा के, विम लगा के घिसेंगे, ठीक है, वो क्या बोलते हैं ना, विम की चमकार, ऐसा फुल व्हाइट, ठीक है, फिर मच्छी डालेंगे, मस्त रहेगा। नहीं, पानी साफ रखो, एक्वेरियम साफ रखो का मतलब यह नहीं कि आप सोप डाल के दो, नहीं। 10-10 साल हो जाता है, हम लोग सोप कभी नहीं लाते, कभी भी सोप या सोप रिलेटेड डिटर्जेंट प्रोडक्ट्स कुछ भी मत यूज करो। हफ्ते में जब आप वाटर चेंज करते हो तो इतना पानी डाउन करो, 30-40%, हाथ से ग्लास साफ करो, छोटा पाइप से साइफन करो ताकि मट्टी में जो कचरा है वो सब निकल जाए, फिर पानी भरो, वो भी क्लोरीन रहित। अगर आप फिल्टर वॉश कर रहे हो तो टैंक के पानी से ही वॉश करो, और ओवर क्लीन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिंस, कचरा निकालो, वापस डालो, बस इतना ही जरूरी है। बिकॉज पूरा सिस्टम में बैक्टीरिया है, हमें बैक्टीरिया नहीं मारना है। एंड जब आप फिश को निकाल के दूसरा बकेट में डाल के इसको धो के, वो अगेन स्ट्रेस, तो ओवर क्लीनिंग कभी मत करना, जितना ज्यादा क्लीन करोगे उतना भी प्रॉब्लम हो सकता है। पानी साफ रखो का मतलब है कि आपका पानी क्लोरीन रहित, अमोनिया रहित होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तब आपका एक्वेरियम हेल्दी है। ओके, नाउ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब एक्वेरियम सेट करते हो तो आप जो फिश ला रहे हो उसके हिसाब से सेट करें। से फॉर एग्जाम्पल, ये टैंक में मेरे पास कुछ चेरी बार्ब्स है, छोटे छोटे चेरी बार्ब्स आते हैं श्रीलंका, ऐसे एरिया से बार्ब्स मिलते हैं, ठीक है, स्मॉल साइज, मेल फीमेल। एंड ये सब रिवर्स में ऐसा एक लुक रहता है, ज्यादातर पथरीला होता है, वो जाके घुस सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं, या बड़े मछली से छुप सकते हैं, वहां जाके अपना बच्चा दे सकते हैं। ये उनका एनवायरनमेंट रहता है, थोड़ा बहुत सैंड, एंड उनके लिए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बहुत जरूरी। तो आप अपने फिश के हिसाब से उसका सेटिंग करें। हाँ, बहुत लोग वो प्लास्टिक प्लांट्स ये वो वगैरह यूज करते हैं, बट आपका मर्जी है। बट अगर आप सिक्लिड रख रहे हो तो एटलीस्ट एक 2-4 पाइप रखो ताकि वो सिक्लिड उसके अंदर घुस सके, बिकॉज उसको लगता है वो। तो हर एक मछली का एक रिक्वायरमेंट है, जैसे टेट्रास का प्लांट्स रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो हर एक फिश का एक रिक्वायरमेंट है, एक एनवायरनमेंट है, वो उस हिसाब से सेट करने का ट्राई करो, बहुत अच्छा होगा। आखिरी 1-2 पॉइंट है, एक अननेसेसरी चीजें मत खरीदो। अगर आपको जरूरत नहीं है तो खरीदने का जरूरत नहीं है। किसी ने बोल दिया मैंने खरीद लिया, ऐसा मत करो, ठीक है। अननेसेसरी मेडिसिन मत डालो, खरीदो भी मत। मैंने एक वीडियो बनाया 0 कॉस्ट मेडिसिन करके, घर के नुस्खे काम आ जाते हैं। एक और मैंने लॉकडाउन एक्वेरियम प्रॉब्लम्स करके बनाया, देखो। फाइनली ये शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ठीक है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कभी मत करना। अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो तो गुड क्वालिटी खरीदो,
लॉन्ग शेल्फ लाइफ, गुड वारंटी, अच्छा ब्रांड जो आप अफोर्ड कर सके, आपके हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से आप वो खरीदें। बिकॉज जब भी आप अच्छा क्वालिटी का खरीद के आते हो, आपका सिस्टम अच्छा हो जाता है एंड आपका सिस्टम हेल्दी रहता है। अभी आपने वो प्राइस के हिसाब से कुछ सस्ता वस्ता लेके आया, रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, पहला बार है, ट्रायल है, तो हम लोग ऐसा ट्राई करेंगे, सस्ते में ट्राई करेंगे। सस्ते में कुछ नहीं होता। चलो अभी हम लोग सोचते हैं कि कार खरीदना है, तो सस्ते में क्यों ना एक घोड़ा गाड़ी खरीद ले, पहले सस्ते में है, कार से भी ट्रायल करेंगे ना। तो ये सिंपल बातें हैं। ओके, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी विथ प्राइस, ये इंपॉर्टेंट बात है अगेन। बट आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से होमवर्क करो, रिसर्च करो और खरीदो। ये सब पॉइंट्स आपको गूगल में मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। बहुत सिंपल पॉइंट्स है बिगिनर्स के लिए। अगर आप एक दुकान में जाते हो, एक एक्वेरियम खरीदना चाहते हो, लॉकडाउन का टाइम है, अपने पास थोड़ा समय भी है, कुछ सीख सकते हैं, बच्चे कुछ सीख सकते हैं, अच्छी बात है। एक्वेरियम जरूर लाना, बट सोच समझ के, प्लान करके लेके आओ। ओके, ये बात बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूं ये बहुत ही सिंपल वीडियो था बिगिनर्स के लिए, जो न्यू कमर्स है हॉबी में, उनके लिए। एंड मैं आशा करता हूं कि आपने ये वीडियो के जरिए कुछ सीखा, जाना, समझा, एंजॉय किया, मजा लिया। एंड मेरी तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, और उन कॉन्सेप्ट्स में ये, ठीक है, लकी बैम्बू एंड पीस लिली का एक्वेरियम, इसका मैं सेटिंग अप समझाऊंगा, क्या है इसमें समझाऊंगा, कैसे किया बताऊंगा, और इसको कैसे मेंटेन करते हैं वो भी दिखाऊंगा आपको। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बट बहुत जल्दी आएगा। उससे पहले एक और सेटअप का वीडियो आने वाला, बहुत मजा लेने वाले, और अगला वीडियो है, देखते रहो, मजा लेते रहो। ओके, बाय।